कौन सी गलती घर में हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ टूटते हैं, कलेश के, दुखों के, बीमारियों के। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि आज दक्ष प्रजापति ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया, 11 कन्याओं को विदा कर दिया। सारी कन्याएं चंद्रलोक पर चली गईं, पूजा पाठ हुआ। चंद्र देवता ने रोहिणी को, 11 कन्याओं में एक कन्या थी रोहिणी, रोहिणी को अपनी अर्धांगिनी मान करके उनको प्रेम प्रीत, पति का जो गृहस्थ में जो काम है वो सब रोहिणी के साथ। बाकी 10 कन्याओं के साथ में कोई व्यवहार नहीं, कोई बोल नहीं, कोई चाल नहीं, न पूछना न परखना। अपने माता पिता को, अपनी जवानी तक के बचपन से समस्त यादों को जो भुलाकर तुम्हारे साथ पत्नी बनकर आई हैं, उन पत्नी का इतना ध्यान, कितना ध्यान रखना है, ये कथा से सीखो। उस पत्नी का कम से कम इतना ध्यान रखना है कि वो घर की, मामा की, माई की, मामा के लालन की, लालिन की है, अपनी बुआ की, छोरीन की, अपने पप्पा की, मम्मी की याद ना करे। इतना ध्यान पत्नी का रखें, नया विवाह हो तो। और वो संभव है। एक महिला के अंदर इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना वैराग्य और इतनी शक्ति कि वो भरे पूरे परिवार को छोड़ देती है पति के लिए। तो फिर पति का धर्म है ना ये। तो इतने बड़े परिवार को छोड़ के आए तो पति का धर्म है कि उसका पालन करे, उसे सुख प्रदान करे और उसको ये एहसास करा दे कि सारा संसार का बैकुंठ यही है, ससुराल में। दुनिया में अब कोई जगह सुखदाई नहीं है, ये ससुराल ही सुखदाई है। बहुत सारे पति ऐसा कराते हैं। अच्छा, कोई कोई पति तो कुछ ज्यादा ही करा देता है। फिर सीमित और मर्यादा में, शास्त्रीय बातें हैं ये। और इन बातों का रिजल्ट, इन बातों का परिणाम ये है कि इससे घर संपन्न होता है। चंद्र देवता ने अच्छा किया नहीं था विवाह। 10 पत्नियों के साथ में भरी देवताओं में विवाह किया और केवल रोहिणी को पत्नी माना अपने दिल से, मन से, और बाकी को सबको घर में लाकर रोटी खाओ और रहो। न कुशलता पूछी जा रही है, न ये पूछा जा रहा है कि तुम अपने मायके से आई हो, कोई यादें, कोई तकलीफें, न। मासान मासमूलश्च षष्ठ मासम प्रवृत्ति। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं महाराज, 6 महीने हो गए। पत्नियों ने, दक्ष की कन्याओं ने 6 महीने तक निरंतर इंतजार किया और ये किया कि शायद चंद्रदेव कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, कल अच्छा बोलेंगे, कल परसों। 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद में दक्षरायण उत्तरायण में बदला, मकर संक्रांति का दिन आया। आपके समाज में मालूम है मकर संक्रांति को अपन क्या करते हैं? बहन बेटियों को बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं तो उनके यहाँ खिचड़ी, अनाज, दाल बाल पहुंचाते हैं, दान करते हैं, या तो बहन बेटी को बुलाते हैं। तो दक्ष प्रजापति मकर संक्रांति में, उत्तरायण में अपनी पुत्रियों को लेने के लिए विमान से पहुंचे चंद्रलोक में और वहां से अपनी 11 की 11 पुत्रियों को मकर संक्रांति का पर्व लेने के लिए लेकर आए। 10 पुत्रियां सूखी और रोहिणी स्वस्थ, 10 बेटियां मुरझाई पड़ी, सूखी पड़ी। पिता ने पूछा, पर बेटियों ने पिता को कोई कारण नहीं बताया। क्यों? हमारी सनातनी संस्कृति की ये परंपरा है, ये नीति है। हमारे समाज में ये सब इसी तरह चलता आया है। हमारे समाज में बहन बेटियां, ससुराल में कुछ हुआ, पति ने मारा पीटा तो वो पिता को नहीं, माँ को बताती थी। और माँ के साथ में जितना बोलना चालना हो सकता है उतना पिता के साथ हो भी नहीं सकता। पहले पति के बारे में बोलना पिता को, ये तो बहुत मुश्किल बात है। कितनी मुश्किल। आज से 20, 22, 25 साल पहले भी हमारी बहन बेटियां पिताजी के सामने अपने पति से बोलना, चालना, उनके सामने निकलना, ये भी नहीं था। वो ठीक था कि गलत था नहीं पता, पर था नहीं। पहले घर में जमाई आ जाते बहन बेटियों को लेने के लिए तो लड़कियां जो हैं परमानेंट घर छोड़ के चाची के घर चली जाती। जितने दिन जमाई राजा घर पे, चाची के घर में लड़की वहीं रह रही है, छुप के बैठी है और कोई देख ना ले, सवाल ही नहीं है। अंदर से जिज्ञासाएं उनकी भी रहती थी कि पति को देखें तो खिड़की फिड़की से झांका झुकी करती रहती थी, पर सामने नहीं आती थी। और क्या है ये अनमोल रिश्तों का प्रेम है, जागृति है प्रेम की। ये प्रेम का अनमोल खजाना है और इस खजाने को बर्बाद कब से किया? जब सब खुल्लम खुल्ला हो गया तो सब खजाना खत्म। अब दिखाई ना पड़ता प्रेम है कि नहीं है, अब तो खाली टर टर दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़े? हाँ, एकांत में, कोने में, कान में पूछ के देखो पत्नी को, कान में। और मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, पूरे पांडाल के लिए चैलेंज कर रहा हूं, 2% छोड़ दो, 98% पत्नियां ये कहेंगी हम तो नाक तक भर गए, पर हम क्या करें गुरुजी, कहाँ जाएं? राम लेवे ना जाएं तो जाएं कहाँ? समस्या बहुत है संसार में।
कोई किसी की कह नहीं रहा है, सब झेल रही है, अच्छी बात है। क्यों? सारा संसार पॉलिसी से चल रहा है। अब संसार में रिश्ते कम, पॉलिसी ज्यादा। आप जितना पॉलिसी बना लेंगे, जितनी योजना बना लेंगे अपने आप को खड़ा करने की, और आपको किस तरह किसको यूज करना है, वो है अब परिवार। अब परिवार में रिश्ते नहीं, एक दूसरे को यूज करके आगे बढ़ने की प्रैक्टिस हो रही है। माता पिता को यूज कैसे करना, बड़े भैया को यूज कैसे करना, छोटे भैया को यूज कैसे करना, हम कैसे करना, केवल यूज एंड थ्रो। यूज करो छोड़ो, यूज करो छोड़ो, काय का भैया, काय की बहन, काय का पत्नी, काय का पति, बस ये संसार चल रहा है। अब कब ये समाप्त होगा, कब समाप्त होगा नहीं पता। मेरी बात अगर तुम मानो, अगर टीवी पे तुम कथा सुनते हो, मुझे पहचानते हो, मेरी बातों में दम समझते हो, तो मेरी बात आज जरूर मान लो। मेरा कहना है कि आप सब जगह पॉलिसी मैन बनो, पर परिवार में पॉलिसी मैन मत बनो, इसको नष्ट कर दो। परिवार को केवल दिल से चाहो, दिल से। तुम्हारा जहां तक खून जाता है वहां तक दिल लगाओ, संसार में बुद्धि लगाओ। ये परिवार जो है ये विधाता है, परमात्मा के समान होता है परिवार। भगवान के लेखे जोखे में यही लिखा हुआ है। वैसे ज्ञानी कहते हैं कि सारे संसार में दिल मत लगाओ, बुद्धि लगाओ। पर घर के लोगों के साथ में जब हम बुद्धि का यूज करते हैं तो वो पॉलिसी कहलाती है। यहां बुद्धि नहीं, यहां केवल दिल, वफादारी। और बुद्धि से वफादारी कभी नहीं हो सकती। जब भी वफादारी होगी दिल से होगी। दिल में वफादारी है और बुद्धि में तो गद्दारी नहीं है महाराज। बुद्धि में गद्दारी है। बुद्धि चालाक और चतुर, दिल भोला भाला होता है। इसीलिए दिल ऐसी जगह है जहां पर भगवान का वास है। बुद्धि में भगवान का वास नहीं है। एक आदमी ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धि में भगवान को बिठा लिया, जिन्होंने बुद्धि में भगवान का वास कर लिया, और उनका नाम है वासुदेव। क्या नाम है उनका? वासुदेव। जैसे ही वासुदेव ने भगवान बुद्धि में बिठा लिए, टोकनी में लेके यहां बिठाए, सारे के सारे रास्ते खुल गए वासुदेव के। स्वाभाविक रूप से भगवान दिल में बताए हैं, बुद्धि में नहीं। और इसीलिए आदमी को संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे ही भगवान बुद्धि में बैठे, संघर्ष खत्म हो गया। कैसे ताले टूट गए, कैसे दरवाजे खुट गए, कैसे पहरेदार सो गए, कैसे बाढ़ उतर गई, कैसे रास्ता बन गए, कैसे गोकुल में पहुंच गए, सारी मंजिलें हाथ आ गई। क्यों? जहां भगवान रहना नहीं चाहते वहां पर बिठाया वासुदेव ने। भगवान को बुद्धि प्रिय नहीं है बंधुओं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं, कणाद कहते हैं, गौतम कहते हैं, वैशेषिक दर्शन के स्वामी कहते हैं, पतंजलि के साथ में जयमुनि कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। परमात्मा को मन से नहीं पाया जा सकता है, परमात्मा को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है, परमात्मा को चित्त से नहीं पाया जा सकता है। मन बुद्धि चित्त से परे है परमात्मा, शंकराचार्य कहते हैं वेदांत दर्शन में। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तब परमात्मा की लाइन शुरू होगी, भगवत्ता शुरू होगी, भजन शुरू होगा। हाँ, सबके साथ पूरा भंडारा खोपड़ी में भरा हुआ कचड़ा, और उसी खोपड़ी से भगवान का जाप हो, भगवान का मंत्र हो, नहीं होगा। खटपट होगी, खटपट होगी, खटपट होगी। क्यों? उल्टा ज्ञान है कबीर का, उल्टा ज्ञान कबीर का, और झटपट समझ न आए। अरे जो झटपट समझाए तो सब खटपट मिट, सब खटपट मिट जाए। भगवान का ज्ञान उल्टा है, वो समझ में नहीं आएगा। और भगवान का जिस दिन ज्ञान आ जाएगा उस दिन कोई खटपट रहने वाली, सब खटपट समाप्त हो जाएंगे बंधुओं। आप बुद्धि से संसार कर रहे हो, हर समय खटपट 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 खटपट, हर समय कोलू सो चल रहा हो खोपड़ी में, शांति नहीं है। क्या करे क्या ना करे, दिमाग में आग दौड़ी है, आग दौड़ रही है सबके। और उसी दौड़ने वाली आग के साथ में लोग माला करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं। संभव नहीं है बंधुओं। काम संसार का करो, ध्यान भगवान का करो। काम संसार का करो, ध्यान भगवान का करो। आप कहेंगे ऐसे कैसे काम बनेगा? ऐसे ही काम बनेगा, सबसे ज्यादा ऐसे ही काम बनेगा। भीम जब तक काम में ध्यान लगा रहा था, भीम धरती में पड़ा था, जरासंध ऊपर कूट रहा था भीम को, दे घूसा दे घूसा। जैसे ही कृष्ण ने कहा, भीम क्या कर रहे हो, नादान हो गए हो भीम, मैं यहां मौजूद हूं, मैं तुम्हें लेके आया हूं, और मैंने तुम्हें ब्राह्मण बना करके आज जरासंध को मारने के लिए मैंने तुम्हें खड़ा किया मैदान में, और तुम हो के जरासंध को मारने में बिजी हो गए, मेरा तो भूल गए साहब। भगवान ने जब दिशा मोड़ी भीम की, तो भीम ध्यान कृष्ण का करने लगा और काम
अखाड़े का करने लगा तो भीम ने फाड़ के फेंक दिया और 1 सेकंड में जीत गया। वही मैं तुम्हें बताना हूं। जरासंध का मतलब आप सब जानते हैं। जरासंध माने बुढ़ापा, जरासंध माने दुख, जरासंध माने परेशानी, जरासंध माने कलेश। अगर कलेश को मिटाना है, बुढ़ापे को मिटाना है, ये दर्द को मिटाना है, बीमारियों को मिटाना है, तो ध्यान ईश्वर का करो, काम संसार का करो।